गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में ये देखा कि अभी तक हम लोग ने देखा रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद हम लोग ने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा जो कि तब होता था जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव क्या केस हो। फिर हम लोग ने ये देखा कि किसी सेट पर अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन लगता है तो वो उस सेट का पार्टीशन कर देता है, और अगर किसी सेट का पार्टीशन हो रहा है तो उस पर लगने वाला रिलेशन और कोई नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखिए, हम लोग उसी के आगे जो एक्सरसाइज 1.1 था उसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हम लोग ने लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन लगाए थे। मैं आज आप लोगों का, कल आप लोग ने जो वर्क भेजा था उसको मैंने देखा है, उसमें कई सारे एरर्स मिले हैं मुझको। तो मैं आपको लिखने का तरीका, आप लोग लिखने पे ध्यान दीजिए कि लिखना कैसे है। ठीक है, लिखने पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को सोल्यूशन समझ में तो आ रहा है कई लोगों को, लेकिन लिखने में इशू है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बताने जा रहा हूँ। विशाल, स्पेशली तुम ध्यान देना इस सोल्यूशन को देखना। इसमें दिया है कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन जो आर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। ओके, रिलेशन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन आर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। और रिलेशन आर क्या डिफाइन किया गया है? रिलेशन आर हैज बीन डिफाइंड एज एक्स वाई such that 3x y is equal to x plus 5 and x is less than 4। इसको देखिए, आपके लिए ये कंडीशन डिफाइन की गई है। थोड़ा सा इधर कर, दिख रहा है ना क्लियर? आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड? ओके, चलता हूँ आगे। देखिए, आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। तो इसमें आर से कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आर में आएंगे जब आप एक्स की वैल्यू 1, 2 और 3 रख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 7 एंड 3 रखेंगे तो 8। 4 रख ही नहीं सकते, इक्वल टू होता तब 4 रखते हैं। जब यहाँ पर इक्वल टू होता तब 4 रखते थे, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। इफ 1 6 belongs to R but 1 1 not belongs to R। ठीक है, 1 6 बिलोंग कर रहा है आर में, पर 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में। ठीक है, ठीक है, 1 6 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में। विच इंप्लाइज दैट रिलेशन is not reflexive। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 6 बिलोंग कर रहा है और आप फिर से लिख दोगे कि 1 6 नहीं बिलोंग कर रहा है में, तो गलत हो जाएगा ना। आप में से किसी ने ऐसा गलती किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ लिखने का तरीका समझने का ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि फर्स्ट, ये जो पहला एलिमेंट है ए, हर एक एलिमेंट, ये जो फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट है ए, इसमें A1 है, इसमें A2 है, इसमें A3 है। ए का रिपीट A1 1 2 2 3 3 इसमें है क्या? नहीं है, वही चीज है। ठीक है ना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इफ 1 6 belongs to R but 6 1 not belongs to R। ठीक है ना, if 1 6 belongs to R but 6 1 not belongs to R, therefore our relation is not symmetric। So our relation is not symmetric।
इसके बाद देखिए ट्रांजिटिव। If 1/6 belongs to R, but for this 1/6 there is no transitive element, मतलब इस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिससे इसका ट्रांजिशन कराया जा सके, ठीक है ना। देयर इज नो एलिमेंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ 1/6, यही लिखेंगे। देयर इज नो एलिमेंट, no element in R for transition। हम लोग यहाँ लिख देंगे if 1/6 belongs to R, there is no transition for the element 1/6, so our relation is not transitive। ओके, तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये रोशनी इस तरह से आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 का बता रहा हूं, इधर देखिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। 5 में देखिएगा कि 5 का मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए, ठीक है ना। हमारा सेट ए set A is a set of all set A of all humans in a town, and R is the relation defined as xy such that x is the father of y, x is the father of y। देखिए कैसे करेंगे आप, इसको करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव कोई भी पर्सन अपने आप को फादर तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। सिंस नो पर्सन कैन बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, सो x not belongs to R, so our relation is not reflexive, so our relation is not reflexive, ठीक है, समझ गए होंगे। Since no person can be father of himself, so xx not belongs to R, so our relation is not reflexive। इसी तरह देखिए सिमेट्रिक, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। सिमेट्रिक पे क्या करना है, इसमें देखिए अगर xy बिलोंग टू, इफ xy
इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज पावर ऑफ वाई, but which implies that y is child of y is a child of x, ठीक है? x is a father of y, then y is a child of x, which implies that yx not belongs to r, yx not belongs to r. So our relation is not symmetric. हो गया, ठीक है ना? अब इसका ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं, ठीक है? If x y belongs to R and y z belongs to R, then if x y belongs to R, y z belongs to R, then x is father of y, which implies that x is the father of y and y is father of z. इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि x जो है वो y का फादर है, y इज द फादर ऑफ z, देन y x जो x है ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं z के, है ना? इसका मतलब क्या है? x इज ग्रैंडफादर, x is grandfather of z, ठीक है ना? x is the grandfather of z, which implies that x z not belongs to r, ठीक है ना? आप ये मत सोचिएगा कि ये फादर है, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये ग्रैंडफादर है इसके, ठीक है ना? जितना ज्यादा जितना स्पेसिफिक मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है. Exact not belongs to r. This implies that our relation is not transitive. नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है? यही था कंडीशन. चलिए, आपको बहुत समझ में आ गया होगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, इसके बाद आप लोग 3 एंड 5 ट्राई करिएगा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हैं. देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है R is the relation defined on the real number. R is the relation defined on the set of real numbers. ठीक है? R जो रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है. अब देखिएगा, ये कह रहा है कि R डिफाइन कैसे किया है? रिलेशन R डिफाइन किया है सिस्टम, कैसे डिफाइन किया है? सेट ऑफ ऑल दोस a b such that a is less than or equal to b square. हमें ये बात साबित करनी है कि ये दिया गया रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है एंड ना ट्रांजिटिव है. इसको ट्राई करेंगे हम लोग, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिएगा. रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, आप रिफ्लेक्सिव में जानते हैं हर एक एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से लेस होता है, लेस या इक्वल होता है अपने आप से, अपने आप के स्क्वायर का लेस होता है? आपको लगेगा कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो सही है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी सही है ना? लेकिन ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और एक नंबर अगर आप ये भी ले सकते हैं, 2 की जगह 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन क्या बनता है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर नहीं। और इसमें हम लोग को सेल्फ के लिए चेक करना है, तो हम लोग ये देखेंगे क्या a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर ये सही है या नहीं है, अभी ये चीज चेक करते हैं। तो देखिए, अगर हमको रियल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए, अगर हमको रियल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जो अपने आप से लेस देन अपने स्क्वायर के ना हो, यानी कि वो नंबर अपने ही स्क्वायर से छोटा ना हो। जैसे रियल नंबर में कोई भी नंबर उठाएंगे 4, 6, तो ये सारे के सारे अपने स्क्वायर से छोटे होंगे। 6 का स्क्वायर 36, तो 6 जो है 36 से छोटा है। लेकिन क्या रियल नंबर कोई ऐसा है जिसका स्क्वायर करें तो वो उससे बड़ा ना हो, उससे छोटा हो जाए? तो देखिए, एक रियल नंबर है 1/2। 1/2 एक ऐसा रियल नंबर है जो ये जो 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/4। ये जो 1/4 है 1/2 से लेस नहीं है, ये तो ग्रेटर है, ग्रेटर है, ठीक है ना? ये 1/4 इससे ग्रेटर नहीं है, ये इससे लेस है, ठीक है ना? और 1/2 ग्रेटर है, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसा रियल नंबर कौन है, 1/2। तो हमें रिफ्लेक्सिव ना दिखाने के लिए सिर्फ एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर ये चीज लागू नहीं हो रही है, और वो पॉइंट ये है, ठीक है ना? तो देखिए कैसे लिखेंगे, सिंस 1/2 बिलोंग्स टू R, ये रियल रिलेशन वाला R नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर ये वाला R लिखेंगे, ये वाला। सिंस 1/2 बिलोंग्स टू R, ये 1/2 यहाँ से है, सच दैट 1/2 is less than or equal to 1/2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का इक्वल किसका हो जाएगा, 1/4। ये नहीं होगा, ठीक है ना? which implies that 1/2 and 1/2 not belongs to R, यहाँ पर ये वाला R होगा, ठीक है ना? ये चीज है, तो ये साबित होगा कि ये दिया गया रिलेशन, सो आवर relation is not reflexive. Our relation is not reflexive. So our given relation is not reflexive. ठीक है? अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक, ध्यान दीजिए, कोई एक ऐसा एलिमेंट हमको कोई एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसकी जैसे 2 और 6 ले लेते हैं। क्या 2 जो है एक की वैल्यू 2 ले लीजिए, बी की वैल्यू 6 ले लीजिए, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 6 स्क्वायर होता है? होता है। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, तो 2 लेस देन 36 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या 6 2 इसका रिवर्स सही होता है? क्या 6 लेस देन होता है 2 स्क्वायर के? नहीं, ये चीज संभव नहीं, यानी कि 2 6 को बिलोंग करेगा R में, पर 6 2 नहीं करेगा। तो ये एक एग्जांपल है। सिमेट्रिक ना होने के लिए भी आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेना है जो सिमेट्रिक ना हो, ठीक है ना? रियल नंबर में। तो देखिए, अगर 2 if याद है, since 2 6 belongs to R, which implies that 2 is less than 6 square, which is equal to 36. But 6 is not less than 2 square equal to 6 is not less than 2 square, which is equal to 4. This implies that 6 2 not belongs to R. 6 2 not belongs to R. So our relation is not
So our relation is not symmetric. So our relation is not symmetric. I hope clear होगा यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है? वर्षा, राधिका, विशाल? राधिका कोई डाउट है अभी तक? नो सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये था सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव देख लिया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी दिखाऊंगा मैं। ट्रांजिटिविटी 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 के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट जैसे कि 6 3 बिलोंग्स टू R, क्या विच एंड 3 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट 6 इज लेस देन 3 स्क्वायर and 3 is less than 2 square, which is equal to 6 is less than 9 and 3 is less than 4. But 6 is not less than 4, which implies that 6 is not less than 2 square, which implies that 6 2 not belongs to R. 6 2 not belongs to R, ये ध्यान रखिए। 6 3 बिलोंग कर रहा है R में, 3 2 बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन 6 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। यही चीज हमें साबित करनी थी। सो आवर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सबसे ज्यादा इशू इस चैप्टर में होता है लिखना, ठीक है। आपको आपको पता करना है कि सही ढंग से लिखना कैसे। जैसे यहाँ पर आपको, अगर आप हर एक स्टेप से सेटिस्फाई हो रहे हो लिखते वक्त, तो आपको समझ सकते हो कि आप सही लिख रहे हो, ठीक है। और आपको लिखने का तरीका देखना है कैसे, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करके, थ्योरी कम से कम, क्योंकि थ्योरी का इस्तेमाल करके इसको किया जा सकता है, बट हम लोग ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोग कम वर्ड्स में अपना काम करना है, मैथ्स के लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। तो मेन मैथ्स के लैंग्वेज में लिखना इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये था ये वाला सवाल। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्यूब के लिए है, मैंने स्क्वायर के लिए कर दिया है, क्यूब के लिए आप खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 बताया था ये इंपॉर्टेंट है, 2 और 5 दोनों, ठीक है। अब 4 बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ रियल नंबर, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ रियल नंबर such that r is equal to ab, R is equal to set of orders where AB such that A is less than or equal to B। हमें ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए थिंकिंग करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, एक बात बताइए, क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से बराबर होता है? मतलब आपको ये दिया गया कि आपको इक्वल भी हो सकता है या छोटा होगा, इक्वल होगा या बराबर छोटा होगा। तो क्या हर एक एलिमेंट अपने आप के बराबर होता है? हाँ होता है। सेम
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर वाला आर है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सिंस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, a is equal to a, which implies that a belongs to ये वाला रिलेशन का, रिलेशन आर एक सेट है, ठीक है ना। सो आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्स। अब देखिए सिमेट्रिक, सिंस ये देखिए फॉर एवरी AB belongs to R, this implies A is less than or equal to B. A is less than or equal to B. This implies B is greater than or equal to A. ठीक है ना, B हमेशा ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, ठीक है ना। सो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर हमारा जैसे लिमिट आपने ले लिया 2 और 3, 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा, क्या 3 लेस देन 2 होगा? नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट B इज नॉट लेस देन A, ठीक है। दिस इंप्लाइज BA नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। BA नॉट बिलोंग्स टू R, तो हमारा रिलेशन क्या है? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? वर्षा, राधिका, विशाल? नो सर। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक इसी तरह सोचेगा कि कोई दो नंबर ले लिया, रियल नंबर का 3 और 6 ले लिया। 3 हमेशा 6 से छोटा होगा, लेकिन क्या 6 होगा वो 3 से बड़ा होगा। ये इक्वल टू इसलिए कि कई बार इक्वल नंबर भी आप ले सकते हैं। जब आप इक्वल ले लेंगे तो रिफ्लेक्स फॉलो करने लगेगा, तब तो ठीक है, लेकिन ये तो सभी के लिए फॉलो होना चाहिए, सबके लिए फॉलो होता नहीं है, इसलिए बी लेस देन नॉट लेस देन, ठीक है। अब बता रहा हूँ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, if AB belongs to R and BC belongs to R, इसका मतलब क्या? This implies that A is less than or equal to B and B is less than or equal to C, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? A is less than or equal to B and less than or equal to C। ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा A is less than or equal to C, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये देखिए A B बिलोंग्स कर रहा है R में, BC बिलोंग कर रहा है R में, तो A लेस देन और इक्वल टू B होगा एंड B लेस देन और इक्वल टू C होगा। A लेस देन और इक्वल टू B, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A B से छोटा, B C से छोटा, यानी कि A C से छोटा होगा। दिस इंप्लाइज दैट A C बिलोंग्स टू R, सो आवर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? किसी को भी? सर ट्रांजिटिव वापस बताओ थोड़ा एक बार। क्या चीज? ट्रांजिटिव वाला क्वेश्चन वापस बता दो थोड़ा। ट्रांजिटिव वाला, हाँ ठीक है। देखिए ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि मान लीजिए इस तरह एक एग्जांपल लेते हैं, चलते हैं। मान लीजिए 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों? 2 इज लेस देन 3, सही बात है।
और क्या 36 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे लिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए शॉप्स 23 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 36 बिलोंग कर रहा है आर में। इसको देखिएगा 23 बिलोंग कर रहा है आर में, 36 बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि क्या 2 लेस देन 3 से हां है, क्या 3 लेस देन 6 के हां है, तो क्या 2 6 से लेस होगा, 2 लेस देन 3 लेस देन 6 होगा, हां होगा। इसका मतलब क्या है 2 जो है 6 से छोटा होगा, 2 जो है 6 से छोटा होगा, 2 6 से छोटा होगा तो 2 6 आर में आ जाएगा। आया विशाल समझ में? यस सर। हाँ बस इसी तरह एग्जांपल नंबर डाल के देखेंगे, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है ना। हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 आप लगाइएगा और 3 और 5 6 लगाइएगा, 7 लगाइएगा, ठीक है ना। 3 4 6 7 8 भी लगा सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप लगा के ट्राई करिए, कोई परेशानी हो पूछिए, और जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना बढ़िया है। और इसके अलावा जो है एग्जाम्पल्स अगर आपको फिर भी लिखने में या कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप अपनी बुक में एग्जाम्पल्स को देखें। एग्जाम्पल्स में सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन लगभग दिए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन हैं जिनसे पूरे चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चन है। कोई इंटरेस्टिंग सा है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप अपने बुक के एग्जाम्पल्स को देखते रहें, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।